इजराइल और हमास के बीच हो रही लड़ाई के बाद अब कश्मीरी पंडित समाज भी अपने ऊपर हमले की आशंका जता रहा है। कश्मीरी पंडित समाज का ये कहना है कि जिस प्रकार दोनों के बीच युद्ध हो रहा है और जिस प्रकार हमास ने हमला किया, एक आतंकी संगठन ने हमला किया, कश्मीर में भी आतंकी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं और उनके पास वो सब सामान भी है जिससे वो हमले को अंजाम दे सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं अजय चरंगू जी से, जो कि पनून कश्मीर के चेयरमैन हैं। अजय जी, आज आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आपने एड्रेस की और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने ये आज बात रखी है कि जो गाज़ा हमास में जो चल रहा है इसराइल में, वैसा हमला कश्मीरी पंडितों पर भी हो सकता है। बिल्कुल, हम समझते हैं कि पान इस्लामिक आतंकवाद की विचारधारा वाली जो संगठन पूरी दुनिया में है, उनको एक प्रोत्साहन मिल सकता है और हर एक जगह पे जो उनके लक्ष्य हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में पान इस्लामिक आतंकवादियों का लक्ष्य जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना है या यहाँ पे हिंदुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना है, ये एक्टिविटीज़ हैं बढ़ सकती हैं, इस तरीके का आतंकवाद बढ़ सकता है। इसलिए हमको लगता है कि ख़ास तौर से कश्मीर घाटी में जो हिंदू सिविलियन पॉपुलेशंस हैं, जो वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं और जो वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं, उनका ख़तरा बढ़ गया है। क्योंकि यहाँ पे पान इस्लामिक आतंकवादी तंत्र भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के बाहर भी बिल्कुल ये यहाँ पे वो सुलगता हुआ एक तंत्र है। ऐसी बात नहीं है कि उनको कहीं से बॉर्डर को काट के अंदर घुसना है, वो ऑलरेडी एक तंत्र काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे खतरे और भी ज़्यादा बड़े हैं। हम भारत सरकार से हमने ये निवेदन किया कि वो अपने पूरी सुरक्षा तंत्र का और उनकी सोच का पुनरांकलन करे। यहाँ पे पान इस्लामिक आतंकवाद का जो प्रमुख लक्ष्य है वो हिंदू पॉपुलेशन है और हिंदू पॉपुलेशन के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं करना ये बार बार हो रहा है और भारत सरकार अभी इसका संज्ञान नहीं ले रही है, इसको सिर्फ टेररिज्म कह रही है। हमको लगता है कि जो हमस का हमला हुआ है उसका एक प्रोत्साहन यहाँ पे हो जाएगा आतंकवाद को, और भारत सरकार को अपने लिए इसके लिए एक्टिवेट करना ताकि वो यहाँ पे कोई भी ऐसा जघन्य अपराध ना होने दें जो वो करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं यहाँ पर हमला हो जाएगा, लेकिन अगर भारत सरकार की माने तो पिछले 4 से 5 वर्षों में आतंकवाद अब यहाँ पर लगभग समाप्त होने पर है और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कहें, टेरर इकोसिस्टम जो कहें, वो भी लगभग ध्वस्त हो चुका है। तो फिर ऐसे में आपके कोई ये अंदेशा है कि हमला हो सकता है? मैं तो बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये बात जो भारत सरकार कह रही है परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से ये गलत बात है। यहाँ पे आतंकवाद बिल्कुल चलता आ रहा है। आप मुझे बताइए, दुनिया में अभी हमस की घटना को छोड़ के कहाँ पे टेररिस्ट एनकाउंटर्स चले हैं जो एक महीने चले हैं आर्मी के साथ? सिर्फ इंडिया में चले हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के। अभी हाल ही में जो अनंतनाग में टेररिस्ट एनकाउंटर चला, 1 हफ्ते चला, क्या वो तैयारी के बगैर है? क्या वो किसी तंत्र के बगैर कोई आतंकवादी संगठन एक दुनिया की सबसे जो शक्तिशाली आर्मी के खिलाफ 6-6, 7-7 दिन एक एनकाउंटर चला सकती है? इसलिए जो ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे आतंकवाद कम हो रहा है, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे आतंकवादी तंत्र वैसे ही अंदर से सुलग रहा है, अंडरग्राउंड सुलग रहा है, जैसे हमस का आतंकवादी तंत्र गाज़ा स्ट्रिप में या इसराइल के इर्द गिर्द पनप रहा था। ये पहली बात है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आतंकवादी तंत्र को ख़त्म कर दिया गया है, उसके कोई लक्षण नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो बात बढ़ी है, ये खतरा लेने की बात बढ़ गई है कि हम अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को अगर झूठ बोलें कि हालात ठीक है, आप जाओ और टूरिज्म पे जाओ, तो हम अपने ही लोगों को फिर शील्ड बना रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पे किसी भी स्तर पे आतंकवादी गतिविधियां ख़त्म हो गई हैं। ये हो सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम अप एंड डाउन होता है, उसमें कहीं पे सुरक्षा तंत्र का अपर हैंड आता है और कहीं पे आतंकवादी कैलिब्रेटेड वायलेंस करके कम वायलेंस को कम करके अपने आगे वाले प्लान को क्रियान्वित करने की तैयारी करते हैं। वो सिलसिला यहाँ पे है। किसी भी स्तर पे ये समझना कि यहाँ पे आतंकवाद ख़त्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है। मैंने पिछली बार भी आपको कहा कि ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच कि पिछले हफ्ते हमारे यहाँ पे अभी कहा जाता है कि 88 के करीब या 81 के करीब यहाँ पे आतंकवादी है। 1-1.5 महीना के पहले कहते थे कि 138 के करीब टेररिस्ट हैं, उससे पहले कहते थे कि 200 के करीब। आप देखेंगे जो ये बीच बीच में उद्घोषणाएं होते हैं, इन अंतरालों के बीच में क्या उतने टेररिस्ट मारे गए हैं? ये फिर चेंज क्यों हो रही है? अगर मान लीजिए जब उन्होंने कहा कि 138 हैं आतंकवादी और 2 महीने के बाद क्या 81 हैं, क्या बीच में इतने आतंकवादी मारे गए हैं? तो फर्क कैसे पड़ा?
स्टैटिस्टिकल अप्रोच दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता है। क्या आपने देखा है कि इसराइल का सुरक्षा तंत्र, वहाँ के आर्मी वाले कभी आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि कितने आतंकी, कितने हमस के लोग सक्रिय हैं, आज कितने एक्टिव हैं? कहीं पे भी नहीं। क्या अमेरिकन ने ये कहा है? रूस ने आतंकवाद को मुकाबला किया, क्या कभी उन्होंने इस तरह से बातें की हैं? इस तरह से बातें करना अपने आप को भ्रम में रखने वाली बात है। तभी मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि भाई स्टैटिस्टिकल अप्रोच टेररिज्म को लेके छोड़ना चाहिए। टेररिज्म किस किस्म की एसिमेट्री को, किस किस्म के सरप्राइज को ला सकते हैं और क्या उनके पास वो सक्षमता है कि नहीं, उस बात पे विचार करना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये केवल भ्रम पैदा कर रही हैं और असल स्थिति जो है वो जस की तस ही बनी हुई है जैसे पहले थी? ये सबसे ज़्यादा भ्रम तो सरकार में पैदा करती है। आप देख लीजिए, जो वो आर्मी की ट्रक चली थी जिस पे हमला हुआ राजौरी में, वो तो स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर जो है एसओपी को उल्लंघन करके गई थी। वो कैसे हो सकता है कि आर्मी वाला खुद उल्लंघन करे, जब तक नहीं उसको ये मालूम है कि हालात ठीक है, चलो हम जा सकते हैं। इसी तरह से जो अभी जो 3 ऑफिसर्स को मारा गया अनंतनाग में, अब तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये एम्बुश था, वो उनको वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे के बुलाया गया और उनको मारा गया। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो इसका मतलब है कि आर्मी के लेवल पे भी अलर्ट नहीं है। आर्मी के लेवल पे अलर्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आर्मी एक्चुअली समझती है कि भारत सरकार जो कहती है हालात सुधर गए हैं वही ठीक है। देखिए, अपने आप को भ्रमित करने वाली घटनाएं हैं। हम बार बार निवेदन करते आ रहे हैं आपके माध्यम से भारत सरकार को, ये सोच गलत है। यह आपको राजनीतिक भी इसका लाभ नहीं होगा और सुरक्षा के लेवल पे इसकी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये बार बार कहना, आप देख लीजिए हाल ही में एक बहुत ऐसी बात कही गई है जिसको लेके अगर दुनिया का कोई भी सुरक्षा तंत्र का एक्सपर्ट बैठेगा वो तो अपना सिर पकड़ेगा। हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस बोलते हैं कि टेररिज्म के 1 दिन पहले भी नॉर्मलसी थी और टेररिज्म के 1 दिन बाद भी नॉर्मलसी है। क्या मतलब है इस बात का? वो क्या कहना चाहते हैं कि टेररिज्म एक एबरेशन है, बाकी सब कुछ ठीक है? तो यही गलती तो इसराइल में आज कह रहे हैं कि वहाँ के सुरक्षा तंत्र ने की, ये समझ के कि भाई हमस तो आप कोई एक्टिविटी कर नहीं सकता, और उनके सामने इस वक्त एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर में क्या ऐसे घातक हो सकते हैं? पहले हुए हैं। जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ वो घातक हमला था, जो बॉम्बे में अटैक्स हुए वो घातक अटैक्स थे, जो जम्मू कश्मीर में हाल ही में यहाँ पे डांगरी में मैसेकर किया गया वो घातक हमला है। एक बड़े युद्ध को करने की एक प्रक्रिया आतंकवादी कर रहे हैं, उसको रोकने, उसको आप इस बात से रोक नहीं सकते कि आप ये कहेंगे कि भाई टूरिज्म से हम टेररिज्म को डिफीट करेंगे। अभी चाहते क्या हैं? मैं तो इतना ही कहता हूँ कि इस वक्त ये नई परिस्थिति में भारत सरकार पुनरांकलन करे अपनी सोच का। उनकी जो पब्लिकली जो बात सामने आती, जो उनकी सोच है यहाँ के आतंकवाद के बारे में, वो ठीक नहीं है। तो उसको ठीक करें तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से हमास ने आतंकी हमला किया वैसे ही परिस्थितियां यहाँ पर भी हो सकती है। भारत सरकार को चाहिए कि वो तमाम चीज़ों का पुनर्आंकलन करे और स्थिति को अच्छे से समझे ताकि इस प्रकार की कोई भी स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न ना होने पाए। नमस्कार।